बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 क्लास 9th और हमारी जो मैथ की बुक है 2025 में पब्लिश हुई। ठीक है, यूनिट का नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। अब लीनियर इक्वेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जब हमें एक इक्वेशन ax प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में दी जाती है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अब लीनियर इक्वेशन में कभी कभी जो है हमारे पास एक वेरिएबल होता है, कभी टू वेरिएबल होते हैं, एक दफ़ा x होता है और कभी x और y दो वेरिएबल्स होते हैं और वो इज इक्वल टू ज़ीरो होती है हमारे पास। ठीक है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो सपोज किया हमने, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब जब लीनियर इक्वेशन इक्वल की ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो यानी कि इक्वल के साइन के साथ आए, ठीक है, तो ये हमारी जो है लीनियर इक्वेशन कहलाती है। और जब यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन आ जाए तो वो क्या कहलाएगी? इनइक्वालिटी कहलाएगी। ठीक है, कि वो इक्वल नहीं है, या तो ग्रेटर देन है या लेस देन है। ठीक है, तो हमारे पास देखें क्या बता रहे हैं लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्वेश्चन में। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के इक्वल होगी वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स होंगे। ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स इज़ अ वेरिएबल, एक्स वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन है। ठीक है, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी। इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज वन। लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर है इसकी वेरिएबल की वन होती है। ठीक है, अगर वन से ज़्यादा हो किसी में तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, क्वाड्रेटिक होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई, फिर इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन और लेस देन हो जाएगा। अब इस लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है वो स्टेप वाइज मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगी। पहले हम लीनियर इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एक्स या वाई जो भी वेरिएबल होगा, और उसको हम चेक कर लेंगे उस एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करके इक्वेशन में। ठीक है, अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो इसका मतलब है कि हमारा सोल्यूशन ट्रू आ जाएगा। और फिर उस सोल्यूशन को हमने इस यूनिट में जो है अपने नंबर लाइन के ऊपर या रियल लाइन के ऊपर शो कर। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में हम डिफाइन कर देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है लीनियर इनइक्वालिटीज है। पॉइंट है हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज आर एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग फोर सैम्बल्स। इसमें फोर सैम्बल्स यूज होते हैं। नंबर वन देखें, हमारे पास है ग्रेटर देन का, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, और लेस देन और इक्वल टू का साइन होता है। ठीक है, अब जब हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने दिया है ए एक्स इज लेस देन बी, ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू सी। तो ये फोर उन्होंने हमें ऑप्शंस दे दिए कि इस तरह जो है इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आते हैं लीनियर इनइक्वालिटी के। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल है, यहाँ पे ग्रेटर देन है और ये लेस देन एंड इक्वल का आ गया। तो ये इनइक्वालिटीज की फॉर्म है। नेक्स्ट देखें, वो कह रहे हैं कि इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करना है, तो वो हम क्वेश्चन में समझ लेंगे। अब उसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करना है वो समझाया गया है हमें। तो ये सारी चीज़ें जो है डिटेल में उस नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करते हैं वो भी हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे है कि जब आपको एक्स वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन वन आए, वन से ग्रेटर आए, तो आपने रियल लाइन के ऊपर इसको कैसे शो करना है। यहाँ पे देखें, जब हमारे पास वन से ग्रेटर आएगी तो ज़ीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन। फाइनल हमें नहीं पता क्योंकि इनइक्वालिटी है कि कहाँ पे एंड हो रही है। तो यहाँ पे इस साइड पे नंबर लाइन के माइनस इन्फिनिटी होता है और इस साइड पे क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब है कि वन से इन्फिनिटी तक की इसकी वैल्यू पे लाई करती है। ये जो एक्स की वैल्यू है वन से लेकर इन्फिनिटी तक की वैल्यू लाई करती है। अब जब हमने इसको रियल लाइन पे शो करना है
जब ग्रेटर देन या इक्वल आएगा तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल सा ये छोटा सा बना देना, डॉट नहीं लगाना और उसको फिल नहीं करना, ठीक है। ऐसे डॉट सा लगा के उसको यूं एरो का निशान बना देना। इसी तरह जब x लेस देन 1 होगा, 1 से लेस यानी कि छोटा, माइनस में वैल्यूज आ जाएंगी और कोई पता नहीं है कहाँ तक जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस इन इन्फिनिटी, तो हम कह देंगे माइनस इन इन्फिनिटी और 1 तक इस ये वैल्यू x की लाई करती है। यहाँ पे भी ऐसे ही छोटा सा सर्कल बना के और यूं हमने एरो का निशान लगा देना रियल लाइन पे। अब जब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल आएगा, ठीक है, इक्वल भी है और ग्रेटर भी है, तो तब हमने क्या करना है, सेम इसी तरह 1 से बड़ी है वैल्यू, ठीक है, और उसके इक्वल भी है, तो हमने ये छोटा सा डॉट लगा के इसे फिल कर देना, ठीक है। ये इसका डिफरेंस है। अब इसी तरह लेस देन इक्वल है तो ये भी ऐसे ऐसे ही हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारे समझने वाली है। और यहाँ पे है हमारी थ्योरी में द लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इज कॉल्ड एसोसिएटिव और करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ये जो इक्वेशन होती है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के साथ, वो क्या कहलाती है, एसोसिएटेड एंड करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। इन दोनों में से कुछ भी हम इसको कह सकते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। हमने इनइक्वलिटी की फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना होता है, उसको इक्वल के उस वैल्यू कांस्टेंट के इक्वल रखना होता है, फिर उसे सॉल्व करना होता है, क्योंकि हमने इन इक्वेशंस की जो वेरिएबल की वैल्यू आनी है उसको ग्राफ पे भी शो करना है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास है 5.1। 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन अ रियल लाइन, ठीक है। हमने इसको सॉल्व करना है और रिप्रेजेंट करना है इस सोल्यूशन को ऑन अ रियल लाइन यानी कि नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन दे दी है, ये लीनियर इक्वेशन दी गई है, सिंगल वेरिएबल के साथ दी गई है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी सिंगल वेरिएबल है, इधर भी x है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल हमें दिया है, इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे और फिर जो है x की वैल्यू को पुट करके हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारी सही है या नहीं, और फिर एट द एंड हम इसको रियल लाइन पे शो कर देंगे। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपना यूनिट नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल मैथ्स बाय रूबीना को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। अब हमने सबसे पहले सॉल्व लिखा, 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। अब यहाँ से हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, हमने x को यहीं पे रखा और हमने इस 30 को इधर ले जाना है, तो ये -30 हो जाएगा। हम इसे ऐड कर देंगे तो -36 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो x के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको हमने डिवाइड कर देना है बोथ साइड्स पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको 12 को बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जब हमने इसको डिवाइड किया तो 12 12 से कैंसिल हो गया, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 3 ज़ा 36, तो -3 हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x इज इक्वल टू -3। हमने इस लीनियर इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली। अब हम चेक कर लेते हैं हमारी जो है x की वैल्यू सही है आई है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो सब्सटीट्यूट 2x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन में हमने पुट करना है, तो 12 x की जगह पे -3 प्लस 30 इज इक्वल टू -6 हमने लिख दिया, ठीक है। तो 12 3 ज़ा 36 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -6 इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। सो सोल्यूशन इज ट्रू, ठीक है। हमारा सोल्यूशन ट्रू आ गया, यानी कि x की वैल्यू बिल्कुल हमारी एग्जैक्ट आ गई। अब हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ऑन अ रियल लाइन। हमने इस x की वैल्यू को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है। ये हमारे पास x की वैल्यू आई थी इज इक्वल टू -3, तो हमने पहले रियल लाइन ड्रॉ कर ली। एक 0 यहाँ पे, 1 2 3 4 और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 एंड -4। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई थी,
-3। तो हमने इस पॉइंट के ऊपर -3 के ऊपर इसका ये डॉट लगा देना, क्योंकि इक्वल का साइन है तो हमने इस डॉट को फिल भी कर देना। ठीक है, तो ये रियल लाइन के ऊपर हमने शो कर दी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास x/3 + 6 = -12। तो क्वेश्चन लिखा हमने x/3 इधर ही रहने दें, ये 6 इधर चला जाएगा तो -6 हो गया। ठीक है, x/3 = -18 आ गया। -12 और -6 को ऐड करेंगे तो -18। अब इस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो -18 × 3 आ गया। x = -54। 18 3 ज़ा 54। अब चेक कर लेते हैं x की वैल्यू पुट करके। तो हमने जब x की वैल्यू -54 इसमें पुट करनी है, तो हमने पहले इक्वेशन लिखी -54 x की जगह पे /3 + 6 = -12। अब हमने इसका क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो वी मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स। जब हम इसको बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे, या एलसीएम लेने का तरीका ये है कि हम इसको बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी करेंगे, यहाँ पे भी कर देंगे। तीनों वैल्यूज़ के साथ हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकें। तो वो मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 3 से कैंसिल हो गया। 6 3 ज़ा 18 और 12 3 ज़ा -36 आ गया। तो 36 के इक्वल आ गया। सो सोल्यूशन इज़ ट्रू। तो हमारा सोल्यूशन इसका भी ट्रू आ गया, यानी कि हमारे पास जो x की वैल्यू -54 आई थी उस पर हमारा सोल्यूशन ट्रू आ गया। तो x = -54, इसको हमने शो कर देना है नंबर लाइन के ऊपर। तो हमने एक नंबर लाइन या रियल लाइन ड्रॉ कर लेनी है जिस पे, क्योंकि हमें 54 की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10-10 के इंटरवल से जो है लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हम रियल लाइन बना लेंगे। तो यहाँ 0 पॉजिटिव वैल्यूज़ इधर आ जाएंगी, इधर नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी। -10 -20 -30 -40 -50 -60। तो जो हमारे पास 54 है, -54, ये वाली वैल्यू जो रियल लाइन पे हमने शो करनी है एक्स की, तो वो -54 50 और 60 के यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पे आता है। ठीक है, तो आपने इसको स्केल से बिल्कुल एग्जैक्ट लगा लेनी है। यहाँ पे 50 और 60 के दरमियान छोटे छोटे से यहाँ पे लगा ले लाइन, जैसे ये 51 52 53 54 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, और यहाँ पे एग्जैक्ट जो 54 बन रहा है वो ये हमने यहाँ पे डॉट लगा के उसे फिल कर देना। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसको रियल लाइन के ऊपर x की वैल्यू -54 को। अब पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 आ रहा है x/2 -3x/4 = 1/12। तो हमारे पास यहाँ पे नीचे वैल्यू है 2 4 और 12। हमने सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, 2 4 और 12 लिया, एलसीएम इसका ले लिया इजीली। एलसीएम लेके तो 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 आ जाएगा। हमारे पास 12 आ गया। तो हमने क्या करना है, तो जो हमारे पास इसका डिनोमिनेटर आ रहा है 3 2 और 2 4 और 12, तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया साइड पे। 12 आ गया था ना, 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। 12 से हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है, इसको भी और इसको भी। तो मल्टीप्लाई कॉमन डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे हमने यहाँ पे 12, इधर भी 12 और इधर भी 12। ये 2 6 ज़ा 12 आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12 और 12 12 से कैंसिल हो गया। तो 6x - 3 3 ज़ा 9x = 1। 6x - 9x आ गया, -3x = 1। तो हमारे पास क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो हम -3 से डिवाइड कर देंगे। ये वाला इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3। तो कुछ स्टूडेंट्स को ये वाला स्टेप भी नहीं समझ आता कि हमने कैसे किया है। तो यहाँ पे -3/-3 से कैंसिल कर दिया, = 1/-3 से जब कैंसिल करेंगे ये इससे कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। अब हमने इसको चेक कर लेना है। इसको इक्वेशन में पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये वाली। ठीक है, सॉल्व करने के ऊपर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इसका भी एलसीएम ले लेना है। तो हमारे पास 12 आ गया। तो हमने एलसीएम लिया, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ -2 + 3 आ गया, = 1/12। तो नेक्स्ट जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 1/12 = 1/12। तो ये हमारी ट्रू हो गई इक्वेशन। ट्रू हो गई x पुट करने से। जब x की वैल्यू -1/3 होगी तो ये इक्वेशन ट्रू कहलाएगी। तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर देना है रियल लाइन के ऊपर।
ठीक है, अब रिप्रेजेंट करेंगे। अब -1/3 है तो हमने क्या करना है, क्योंकि ये हमारी वैल्यू माइनस में आ रही है तो हमें पता है कि ये 0 और -1 के दरमियान की वैल्यू है। अगर यहाँ पे देखें ये है -1/3, ठीक है, यहाँ पे अगर होता 1 × 1/3 तो हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू होती, तो हमें पता होता कि इससे आगे हमने लेके जाना है। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 0 है, तो हमने क्या किया, 0 और 1 के दरमियान जो है इसको लाई करना है, वैल्यू को लाई करना है। अब 0 और -1 के दरमियान हमने क्या करना है, 3 पार्टीशन कर लेनी है 3 पॉइंट्स की। कैसे, हमने एक लाइन ड्रॉ की, दूसरी की, तो हमारे पास कितने खाने बन जाएंगे, 3। ठीक है, 0 और -1 के दरमियान हमारे पास 1 और 2 हमने ये पार्टीशन कर दी, तो हमारे पास पार्ट्स बन गए। अब फर्स्ट वैल्यू है हमारी 1, तो हमने जो फर्स्ट पार्टीशन है उसके ऊपर यूं सर्कल बना के छोटा सा डॉट लगा के -1/3 लिख देना। ठीक है, तो ये इस तरह सॉल्व हो गया। अब है हमारे पास पार्ट 4। पार्ट 4 में 2 = 7 × 2x + 4 + 12x ये इक्वेशन दे दी है। इसको हमने क्या करना है कि 7 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ये इक्वेशन आ जाएगी। x की वैल्यूज़ को ऐड कर दिया और इनको इधर ले गए, तो हमारे पास यहाँ पे 26x -26 आ गया। इसको डिवाइड कर देंगे 26 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। जब x की वैल्यू हमारे पास -1 आएगी, इसको हम इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हमने पुट कर देना है x की वैल्यू को, तो देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास आंसर। चेक करने के लिए जब हमने पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। x जब हमने पुट किया -1, ठीक है, x -1 पुट किया तो हमारी इक्वेशन ट्रू आ गई। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन के ऊपर। रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 2 3 हमने लिख लिया। यहाँ पे हमें चाहिए इक्वेशन -1 तक चाहिए, तो हमने थोड़ी सी वैल्यूज़ और बढ़ा के लिख ली, तो इतनी बड़ी बनाने की जरूरत नहीं। अगर हम 3 तक भी बना दें तो काफ़ी है, क्योंकि हमारी वैल्यू तो यहीं पे लाई कर रही है ना, x की वैल्यू -1, तो हमने यहाँ पे -1 के ऊपर यहाँ पे सर्कल लगा के इसको फिल कर देना है, क्योंकि इज इक्वल के साइन के साथ हमारी वैल्यू जो है आ रही है रियल लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है 2x -1/3 -3x/4 = 5 6। ठीक है, इस इक्वेशन को भी ऐसे सोल्व कर लेंगे। 3 4 और 6 को हमने पहले एलसीएम ले लेना है। इसका एलसीएम आ गया 3 2 = 6 6 2 = 12। 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स को। ठीक है, बोथ साइड्स को हम मल्टीप्लाइंग कॉमन डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड्स। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 3 4 = 12, 4 3 = 12, 6 2 = 12। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 4 × 2x - 1, यहाँ पे 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 8x - 4 -9x = 10। तो सॉल्व करने पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -14। ठीक है, अब इसको चेक कर लेंगे इक्वेशन में पुट करके। जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू -14 -1 -3 -14/4। अब 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -28 -1/3 प्लस 14 3 ज़ा 42/4 = 5x। ठीक है, यहाँ -28 -1 कितना आ जाएगा, -29/3 प्लस 42/4 = 5/6। तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे 3 और 4 का, तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 3 4 ज़ा 12 और 4 को 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी। इसी तरह 4 3 ज़ा 12 और 3 को 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 126 आ जाएगा। अब 126 -116 आ गया हमारे पास 10/12 = 5/6। तो 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, 5/6 = 5/6, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, जब इक्वेशन ट्रू आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है -14 वो एग्जैक्ट है। अब हमने इसको रियल लाइन के ऊपर शो कर देना है कि इसको x = -14, यानी कि नेगेटिव साइड के ऊपर आपकी x की वैल्यू बन रही है। तो हमारे पास है यहाँ पे ट्रू आ गया। रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन अ रियल लाइन, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर देना है -14 के ऊपर। तो हमने क्या किया, 5 5 का इंटरवल से
ये रियल लाइन ले ली, ये आपकी मर्जी, आप 5 का लें 10 का लें, ठीक है। तो यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20 और यहाँ पे -5, -10 और -15। अब हमारे पास -14 है, तो हमने यहाँ पे एक सर्कल बना के उसको फिल कर देना, डॉट लगा देना। तो रियल लाइन के ऊपर हमने क्या शो किया, इस तरह आप यूं सर्कल बना के छोटा सा डॉट की तरह और -14 लिख देंगे। तो इस तरह ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट है 6 -5x/10 इज इक्वल टू 9 -10/5 इज इक्वल टू x। अब इन्हें क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए इस तरह की इक्वेशंस दी जाती हैं कि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप मेथड को समझ लें तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो नीचे वाली वैल्यूज हैं आपने सिर्फ उसका क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि ऊपर वाली वैल्यू से कट रहा है। अगर कट रहा है तो उसको काट दें, नहीं तो उसका एलसीएम ले लें और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर 5 था, नीचे 10 था, तो हमने 5 2 10 कर दिया। हमारे पास x की वैल्यू क्या रहेगी, -x/2 और 9 -5 2 10 कर दिया तो 2x आ गया। तो ये हमारे पास एक बन गई, लेकिन यहाँ पे अभी भी 2 रह गया, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, इसको भी और इसको भी। तो मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स, 2 से जब हमने मल्टीप्लाई किया इसको तो ये 2 2 से कैंसिल हो गया, -x इज इक्वल टू 9 2 18 -2 2 4x आ गया, ठीक है। -x + 4x इज इक्वल टू 18 आ गया। 4 - x कितना आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डिवाइड बाय 3। 18 को 3 पे डिवाइड कर देंगे, 3 6 18, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, ठीक है। अब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे x की वैल्यू 6 आ गई है, तो हमने इस वैल्यू को चेक कर लेना है कि ये जो x की वैल्यू आई है ये सही है या नहीं, हमारी इक्वेशन ट्रू है या नहीं। तो हमने इसको पुट करके इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू को और इस तरह सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो ये हमारा जो है हमने इक्वेशन को ट्रू प्रूव कर दिया, इसने x की वैल्यू 6 ने इस इक्वेशन को ट्रू प्रूव किया। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है सोल्यूशन को रियल लाइन के ऊपर हमने प्रूव कर देना है। तो हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे भी -1 की वैल्यूज हैं, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू 6 आई थी, तो हमने पॉजिटिव साइड पे ये जो 6 आया है उसको यहाँ पे क्या कर देना है, 0 से 6 के ऊपर नंबर लाइन को शो कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा इस रियल लाइन के ऊपर। तो इस तरह जो है हमारा पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है जी। एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व ईच इन इक्वलिटी एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। अब हमें इनइक्वालिटी के क्वेश्चन दिए हैं, पहले लीनियर इक्वेशन के थे, अब इनइक्वालिटी के हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और फिर उसको रियल लाइन के ऊपर हमने शो करना है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल मैथ्स बाय रुबीना को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है x - 6 इज लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है। अब ये इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले x लेस देन इक्वल टू, ये -6 इधर चला जाएगा तो +6 हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लिया हमने इनइक्वालिटी को, x की वैल्यू आ गई लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब है ऑल रियल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 4 आर द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 4 जो है वो इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया, क्योंकि ये लेस देन था तो -इन्फिनिटी आ जाएगा और 4 इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। अगर ग्रेटर देन होता तो पॉजिटिव आ जाती वैल्यू, पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गया, यानी कि इन्फिनिटी एक ऐसी वैल्यू है, अनडिफाइंड वैल्यू है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, एंड नहीं है। तो क्योंकि ये 4 भी है, इज इक्वल भी है, तो इसलिए 4 आ गया, और लेस देन क्या है, x इज लेस देन 4, 4 से लेस जा रहा है, तो इसलिए -इन्फिनिटी का साइन आ जाएगा,
ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया। पहले एक्स की वैल्यू फाइंड की, सोल्यूशन सेट लिख दिया। अब रियल लाइन पे इसको शो करते हैं। रियल लाइन पे हम शो करेंगे, नंबर लाइन बना ली, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखें 4 से लेस है हमारे पास वैल्यू एक्स की, तो 4 से लेस माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। तो हमने इसी तरह एक छोटा सा डॉट लगा देना है 4 के ऊपर, जिसके अंदर कलर किया होगा, और यूं लाइन इधर को एरो के ऊपर ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो ये हमारी रियल लाइन के ऊपर हमने शो कर दिया अपनी एक्स की वैल्यू। तो इस तरह ये पार्ट 1 इसका सॉल्व हो गया। पार्ट 2 सॉल्व कर लेते हैं। -9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -16 प्लस एक्स। तो यहाँ से भी हमने पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो जब इसे हम प्लस -16 को इधर ले जाएंगे तो ये +16 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 -9 किया तो 7 इज ग्रेटर देन एक्स, और या फिर हम लिख सकते हैं कि 7 ग्रेटर देन एक्स का मतलब ये है कि जो 7 है ये बड़ा है एक्स से, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स छोटा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7, लेस देन 7 इक्वल टू नहीं है, ठीक है। इनइक्वालिटी में क्या पॉसिबिलिटी है, सिर्फ इसमें ग्रेटर देन का, इक्वल तो नहीं का, इसलिए हमने इसको एक्स इज लेस देन 7 भी लिख सकते हैं। एक्स लेस देन 7 है, इसका मतलब ये है कि इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा वो -इन्फिनिटी और 7 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम अब नंबर लाइन पे शो कर देते हैं। नंबर लाइन पे कैसे हम शो करेंगे, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज, और क्योंकि 7 से लेस है हमारे पास और इक्वल का साइन नहीं है, एक्स इज लेस देन 7 है, सिर्फ 7 है, इक्वल नहीं है, इसलिए हमने इसको छोटा सा यूं सर्कल बनाना है, उसको फिल नहीं करना, और यूं इधर एरो का निशान लगा देना, ठीक है, -इन्फिनिटी की तरफ। तो ये हमने रियल लाइन के ऊपर इसको शो कर दिया। थर्ड पार्ट है 3 + 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू 3 भी है। इसमें से भी 2x यहाँ पे लिखा, 3 को इधर ले गए हम, ठीक है। जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको मिला दिया, ये इधर जाके -3 हो गया, 3 3 से कैंसिल, तो 0 आंसर आ गया। तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x के साथ क्योंकि कोफिशिएंट हमारे पास 2 है, हमने उसको क्या करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है बोथ साइड्स को। डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, तो 2 2 से कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसी को हमने रियल लाइन के ऊपर शो कर देना है। रियल लाइन पे जब शो करेंगे तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इस 0 से ग्रेटर देन है, और इक्वल भी है, इसलिए हमने ये जो छोटा सा डॉट या सर्कल लगाया है उसको फिल कर दिए और इधर ले गए +इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो इस तरह हमारा पार्ट 3 सॉल्व हो गया। पार्ट 4 है 6x + 10 इज लेस देन इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस के साथ हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, तो हमारे पास x इज लेस देन इक्वल टू -10 आ जाएगा, यानी कि सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -10 है, लेस देन है, ठीक है। तो जब -10 से लेस होगा तो -इन्फिनिटी की तरफ हो जाएगी ना वैल्यू, तो -इन्फिनिटी और -10 इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इसको हमने रियल लाइन के ऊपर शो कर देना है, ठीक है। यहाँ पे रियल लाइन बना ली, रियल लाइन बन गई, 0 -5 -10 का हमने गैप ले लिया, क्योंकि बहुत बड़ी रियल लाइन नहीं हमने बनानी। यहाँ पे भी 5 5 का गैप लेके बना ली। -10 से लेस देन है, तो यहाँ पे हमने यूं छोटा सा डॉट बना के और इधर को ले गए। इसी तरह फोर्थ पार्ट है हमारे पास 5/3x, फिफ्थ पार्ट है, ठीक है। 5/3x -3/4 लेस देन इक्वल टू -1/12, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको इधर ले जाएंगे वैल्यू को, तो इधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी, x वाली वैल्यू इधर रह जाएगी और ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, तो 3/4 आ गया। अब 5/3x लेस देन इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे 12 और 4 का, तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया -1 प्लस 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, तो 9 - 1 क्या आ जाएगा, 8/12, ठीक है। 5/3x इज लेस देन इक्वल टू 2/3, और यहाँ पे हमने क्योंकि x की वैल्यू लेनी है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को ख़त्म कर देंगे, तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी, ठीक है। मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 3 से कैंसिल, यहाँ पे 5x इज लेस देन 2, ठीक है, और x आ जाएगा 2/5, क्योंकि हमने डिवाइड कर देना 5 से इधर भी और इधर भी, ठीक है। x इज लेस देन 2/5 आ जाएगा हमारे पास। तो क्योंकि लेस देन 2/5 है, तो इसका मतलब
सोल्यूशन सेट क्या आ गया, -∞ एंड 2/5। इसको हमने नंबर लाइन पे इसी तरह शो कर देना है। ये हमारे पास x इज लेस देन, हमारे पास आ गया था 2/5। ठीक है, अब 2/5 को हमने कैसे शो करना है, अब 2/5 को शो करने के लिए हमें पता है कि 2/5 के यहाँ पे है 0 की वैल्यू। ठीक है, तो ये 0 तो है, 0 से बड़ा यानी कि 0 और 1 के दरमियान में 2 और 5 है। ठीक है, तो हम 0 और 1 के दरमियान में 5 स्पेसेस दे देते हैं, यानी कि हम 4 का ये जो गैप दे देंगे, 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और उसमें जो जो सेकेंड पार्ट होगा वहाँ पे लाई कर रहा होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। इस सेकेंड पार्ट के ऊपर हमने यूं छोटा सा सर्कल बनाना है और इस तरह एरो का निशान लगा देना है, क्योंकि 2/5 से लेस है, -∞ की तरफ ये जो है रियल लाइन के ऊपर शो करती है। तो इसी तरह पार्ट 6 है, पार्ट 6 को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1/4 -1/2x इज लेस देन इक्वल टू -1 + 1/2x। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। ठीक है, एलसीएम 4 और 2 का लिया, 4 आ गया। ठीक है, 1 - 2 2 ज़ा 4, तो 2 1 ज़ा 2 आ गया। x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 -2 + 1/2 x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 - 2 क्या आ जाएगा, -1/4 x लेस देन इक्वल टू -1/2 x। ठीक है, मल्टीप्लाइंग -4 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमने इस 4 को ख़त्म करना है, इस 4 को ख़त्म करना था, इसलिए -4 से बोथ साइड्स पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये -4 और ये -4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये भी 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। ये वाला 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या रह गया, x। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो x इज हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी माइनस वाले डिनोमिनेटर से, ठीक है, जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे हम माइनस वाले डिनोमिनेटर से, तो हमारा ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये उलट हो जाएगा। अब यहाँ पे लेस देन था तो ये ग्रेटर देन का साइन बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कब हम साइन चेंज करते हैं, जब हमने किसी माइनस वाले डिनोमिनेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। अब यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, आंसर तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। एक तो 2 आ गया और ग्रेटर देन 2 था तो वो क्या आ गया, इन्फिनिटी तक की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है। अब रियल लाइन पे उसको शो कर देंगे। 0 -1 -2 -3 ले लिया, 1 2 3 ले लिया हमने। ठीक है, तो अब हमने 2 से, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू है तो हमारे पास ये 2 आ गया और इससे ग्रेटर वैल्यू, क्योंकि इक्वल का साइन भी है इसलिए हमने इस सर्कल को छोटे से डॉट को फिल कर देना है। और इस तरह हमारी जो है रियल लाइन के ऊपर हमने इस पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे, ताकि अच्छी तरह आपको डिटेल से समझाया जा सके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।